बंदा भटक रहा है। बाहर से दिखता है ये काया एक मंदिर है, तो निश्चित ही मंदिर होगी, लेकिन इसमें भगवान की मूर्त नहीं दिखाई देगी। ये काया चाहे वो मेरी हो, आपकी हो, सबकी हो, ये काया एक मंदिर के रूप में दिखाई देती है। काया बहुत सुंदर है, मंदिर बहुत सुंदर है, पर मंदिर में भगवान नहीं है। काया सुंदर है पर मंदिर में भगवान नहीं है ना। दुनिया में जितने सारे मंदिर बने हुए, कितने सुंदर सुंदर मंदिर हैं, पर उसमें भगवान है क्या? भगवान की मूर्त हो सकती है, पर भगवान, यही तो अनुपश्यना का मार्ग अपन लोगों को समझाता है कि ये जो काया है, पहले स्थूल को पकड़ो, पहले स्थूल को पकड़ो, स्थूल पर सजग होने की कोशिश करो, ताकि तुम इसमें क्या उदय विलय हो रहा है पहले इसको समझ लो, उसके बाद चित्त में क्या उदय विलय हो रहा है। क्योंकि साक्षित्व साधना पड़ेगा ना, जागरूकता साधनी पड़ेगी। हां, अभी तक तो संवेदना ही पकड़ में नहीं आ रही है, वेदना ही पकड़ में नहीं आ रही है। काया के जो उपद्रव उठते हैं वो ही हमारे पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो हम चित्त के उपद्रवों को कैसे पकड़ पाएंगे? काया में उपद्रव होते हैं, कुछ महसूस तो होंगे ना आपको। भूख लग गई, कुछ महसूस तो हुआ, कि नींद आ रही है, कुछ महसूस तो होगा। पर चित्त में जो प्रवाह चल रहे हैं वो कैसे पकड़ में आएंगे, कैसे महसूस करेंगे? है जी, जैसे कि कायानुपश्यना करते हुए, अगर आप ये कहते हैं कि कायानुपश्यना करते हुए भी विचार उठ सकते हैं, एक बात ध्यान रखिए, अनुपश्यना का सिद्धांत, अनुपश्यना की साधना जो भी भीतर उठ रहा है उसका कोई भी अवरोध नहीं कर रही है, विरोध नहीं कर रही है। जो उठता है उसका साक्षी होना है। तो जान रहा है व्यक्ति कि इस समय विचार उठ रहे हैं, चित्त में स्थिरता नहीं आई है, कायानुपश्यना नहीं हो पा रही है। जो हो रहा है, विचार भी अपन ला नहीं रहे हैं, शरीर के सुखद दुखद वेदन संवेदन भी अपन ला नहीं रहे, वो अपने आप हो रहा है, वो तो केवल सचेतन हो रहा है। अनुपश्यना अर्थात एक साधना, साधना अर्थात जो कुछ हो रहा है उसके प्रति सचेतन होना। तो जो हो रहा है उसके प्रति सचेतन है। जो हो रहा है, विचार उठ रहे हैं, फिर अपन, ऐसा नहीं है कि जो विचार उठे वो लगातार विचार ही उठते रहेंगे। हो सकता है विचार उठते उठते अचानक कमर दर्द करने लग जाए और अपना ध्यान वापस कमर के दर्द की तरफ चला जाए, तो बढ़ता रहता है ध्यान। हाँ, जैसे अपन कहेंगे निंद्रा तंद्रा, नींद की अवस्था आ गई, मूर्छा। इसी के लिए यह जरूरी है कि साधना करने वाला व्यक्ति आराम देह होकर के न बैठे। इसलिए पहला शब्द याद रखना चाहिए साधक को, वो है आतापी। अगर हम आतापी नहीं होंगे, अगर हम सचेतन नहीं होंगे, अगर हम संप्रज्ञानी नहीं होंगे, इन तीन में से किसी एक चीज को भी अगर अपन नेग्लेक्ट कर देंगे तो अनुपश्यना नहीं हो पाएगी, कमजोर अनुपश्यना होगी। और कमजोर अनुपश्यना से विलक्षण फलों की आशा नहीं की जा सकती। कमजोर अनुपश्यना से विलक्षण फलों की आशा नहीं की जा सकती। विलक्षण फल प्राप्त करने के लिए हमें भलीभांति, इसीलिए शब्द याद रखना चाहिए हमेशा, और वो है साधक को आतापी होना चाहिए, एक तपस्वी होना चाहिए। अगर अपन सोचते हैं हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, आराम करें, टांग ऊंची करें, ये वो करें, वो आतापी नहीं हो सकता। और जब तक कोई व्यक्ति आतापी ही नहीं हुआ तो आगे का संप्रज्ञानी और सचेतन कहां से होगा? पहले ही उसको प्रमाद ने घेर लिया है, पहले ही मूर्छा और मोह ने घेर लिया है, तो अब सचेतनता तो गई हाथ से। अगर लगता है साधक को कि बैठने से तंद्रा आती है, निंद्रा आती है, मैं कहूंगा खड़े होकर के ध्यान करो, खड़े होकर के अपनी अनुपश्यना करो। साधक को साधना करते समय पल पल, 1 घंटा तक नहीं, मिनट नहीं, घड़ी नहीं कह रहा हूं मैं, पल पल उसे स्मरण रखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। हमारा चित्त तभी प्रभावित होगा, हमारा चित्त हमें तभी भटकाएगा जब हम अपनी स्मृति को भूल बैठे हैं, अपनी सचेतनता को भूल बैठे हैं, तब चित्त भटकता है, नहीं तो कोई हालत में नहीं भटकेगा। हम अपने लक्ष्य को भूल बैठे, संकल्प को भूल बैठे, हम क्या करने बैठे हम ये भूल बैठे, तब ही चित्त भटकेगा। पर अगर हमें पल पल
तीन तत्वों को अगर हम याद रखेंगे, मैं आतापी हूं, इस समय मैं अपने आप को तपा रहा हूं। मैं अगर साधना के लिए बैठा हूं 1 घंटा, आधे घंटा, 40 मिनट, मैं अपने आप को तपा रहा हूं, शुद्धि करने के लिए मैं बैठा हूं, अपने आप को जानने के लिए बैठा हूं, अपने भीतर होने वाली हर सच्चाई के उदय से साक्षात्कार करने के लिए बैठा हूं। अगर हमारे भीतर ये बोध रहेगा, प्रगाढ़ बोध रहेगा, तभी तो हम संप्रज्ञान कर सकेंगे, तभी तो हम भली भांति जान सकेंगे, तभी तो हम अपने भीतर पूरी तरह सचेतन हो सकेंगे। अपन क्यों बैठे हैं साधना करने के लिए? दुनिया को दिखाने के लिए? वे क्यों बैठे हैं? रोज कोई आदत थोड़ी पड़ गई है, जैसे भांग पीने वालों की भांग पीने की आदत पड़ गई है, बीड़ी फूंकने वालों की बीड़ी फूंकने की आदत पड़ गई है। क्या आपने भी साधना को अपनी वैसी आदत बना ली अपन लोगों ने कि भाई सुबह उठ के बैठना ही आधे घंटा? वे क्यों बैठ रहे हैं? और बैठ रहे हैं तो मुझे उसके लिए कहीं क्या तैयारी रखनी चाहिए अपने पास? अगर मैं एक तप नहीं रहा हूं तो मैं करूंगा क्या बैठ करके? फिर तो तकिया लगा के बैठ जाऊं ना। साधना कर रहा है व्यक्ति, अर्थात वो अपने आप को आतापी बना चुका है। मैं तप रहा हूं, इस समय मैं पौन घंटे 1 घंटे बैठ करके एक तपस्वी की तरह अपने आप को तपा रहा हूं। हिलूंगा डुलूंगा नहीं, स्थिर होकर के, चित्त को भी शरीर को भी स्थिर होकर के, इसमें जो सहज जो सच्चाइयों का उदय हो रहा है, मैं उस हर सच्चाई से साक्षात्कार करूंगा। कोई विरोध नहीं है, अनुपश्यना का मार्ग कोई विरोध नहीं करता। हो सकता है साधना में बैठे बैठे आपके भीतर विकार का भी उदय हो जाए, संभव है, कोई विरोध नहीं करता। बोले ठीक है, जो है। ये पलायन का मार्ग नहीं देता है, आंसू ढुलकाने का मार्ग नहीं देता कि मेरे भीतर ये सब क्या क्या हो रहा है। अरे भाई, जो हो रहा है तुम्हारा अपना हो रहा है। तो आतापी है वो, संप्रज्ञान कर रहा है, अर्थात सम्यक प्रकार से, संप्रज्ञान अर्थात सम्यक प्रकार से, प्रज्ञापूर्वक, ज्ञानपूर्वक, प्रकृष्ट ज्ञानपूर्वक, श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वो अपने आप के प्रति जागरूक हो रहा है, स्मृतिमान हो रहा है। अपनी स्मृति को उसने कहां लगा रखा है? अपने आप के साथ, कि भाई ध्यान दे रहा हूं। अभी अगर चित्त में कोई भाव आ गए, नहीं भाई, शांत विचार, शांत, अभी मैं आतापी हूं, अभी मैं साधना में बैठा हूं। अचानक बैठे बैठे हो सकता है घर की याद आ जाए, बीवी बच्चे याद आ जाए, नहीं, याद रखिए, आतापी, स्मृतिमान, संप्रज्ञान, इन 3 स्थितियों में से कोई एक चीज कमजोर हो गई तो अनुपश्यना भी कमजोर हो गई, और कमजोर अनुपश्यना से कभी भी क्या नहीं पाया जा सकता? विलक्षण फल नहीं पाए जा सकते, स्वयं की बारीकियों को उपलब्ध नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो कहते हैं कायानुपश्यना, अर्थात पहले स्थूल तत्व को जानो, स्थूल तत्व पर सचेतन बनो, उसका भली भांति संप्रज्ञान करो, सिर से लेकर पांव की एड़ी तक, पांव के अंगूठे तक, एक एक अंग पर जागो। पहले चरण में एक एक अंग पर जागो, एक एक अंग में जो कुछ हो रहा है उस प्रति सजग होने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि अपन एक एक अंग पर ही जागते रहें हमेशा। हम कभी एक एक अंग का भी संप्रज्ञान कर सकते हैं, और कभी हम सिर से लेकर एड़ी तक का संपूर्ण संप्रज्ञान भी कर सकते हैं। संपूर्ण रूप से हम भली भांति उसका अनुभव कर सकते हैं। कभी हम सिर से लेकर गर्दन तक, गर्दन से हृदय की ओर, हाथों की ओर, पेट की ओर, नाभि की ओर, पेड़ू, पांवों की ओर, एक एक अंग पर भी अपन संप्रज्ञान कर सकते हैं। पूरे का भी कर सकते हैं, एक बार भी कर सकते हैं। साधना में जब हम बैठे हैं तो उस बैठक में हम एक बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। जितनी देर हम कर चाहें उतनी देर कर सकते हैं, क्योंकि उदय और विलय तो पल पल होता है। जितनी देर बैठोगे, जितनी बार करोगे, उतनी बार कुछ न कुछ पकड़ में आएगा, उतनी बार ही कुछ न कुछ समझ में आएगा क्या है काया, कि जो काया हमें प्रभावित करती है, जिस काया को हमने थामा हुआ है, जिस काया में हम रहते हैं, वो काया आखिर क्या है? ये बार बार उपद्रव क्यों उठ जाते हैं?
जहां तक सवाल है कि जो व्यक्ति के गुप्तांग होते हैं उनकी अनुपश्यना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, दो बात कहता हूं। चला करके वहां की अनुपश्यना नहीं करनी चाहिए, पर अगर वहां पर कोई भी उपद्रव उठ गया है तो विशेष रूप से सचेतन होकर, विशेष रूप से संप्रज्ञान के भाव लाते हुए, विशेष रूप से आतापी होने के भाव लाते हुए हमें वहां की अनुपश्यना करनी चाहिए, यह मानते हुए कि यह काया का उपद्रव है और यह क्या है। अगर हम भली भांति संप्रज्ञान नहीं करेंगे तो याद रखिए भोग के भाव और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए साधक के लिए जरूरी है कि पहले वो आनापान को साधे, और आनापान सदता है तो कायानुपश्यना सदती, और कायानुपश्यना जब सदने लगती है तो याद रखो अपन लोग इसीलिए पहले समझ चुके हैं कि भोग के भाव अगर उठते हैं, विकार वासनाएं ज्यादा उठती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अनुपश्यना, फिर पहले शरीर की गंदगियों पर उसे ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये काया क्या है, ये सुगड़ी काया क्या है। इसलिए मैं कहूंगा कभी मेडिकल कॉलेज जाया करो और वहां पर जो शरीर के एक एक अंग पड़े हैं ना, उनको ध्यान से देख के आओ कि ये काया क्या है। वहां पर जो खुली हुई लाशें होती हैं, जिनको चीर फाड़ करके मेडिकल के छात्र पढ़ते हैं, उन लाशों को देख के आओ, समझो अंदर से कि ये काया क्या है, ये काया क्या है। अगर जैसे कि आप गोरे हैं, आपकी काया को अगर देखते हैं अपन कि भाई बहुत सुंदर है, बहुत ये है वो है, जरा एक चमड़ी को थोड़ा सा उतार के देखो तो पता चलेगा कि अंदर क्या है। इसलिए मेडिकल कॉलेजों में कभी कभी जाना चाहिए, और इसलिए मैं कहूंगा कि जिनके भीतर और तेज भोग के भाव उठते होंगे, जो कंट्रोल में नहीं रहते होंगे अपने आप को, उनको शमशानों में जाना चाहिए और वहां जाकर के जिंदी लाशों को देखते रहना चाहिए और समझना चाहिए ये है काया। इसीलिए तो ये बात कहते हैं कि कायानुपश्यना, ऐसा नहीं कि कायानुपश्यना कोई एक ही तय मार्ग होगा, ये तो स्वयं व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसके भीतर के काया के उपद्रव कितने स्तर के हैं। कुछ लोगों की काया इतनी शांत होती है, सौम्य होती है कि मेरे पास कई लोग आते हैं और वो जो अपने काया की स्थिति बताते हैं, तो कई लोग तो आते हैं जो कहते हैं कि साहब वो दिन में अगर 3 बार भी भोग उपभोग कर लें तब भी उनको चैन नहीं मिलता। और कुछ लोग कहते हैं साहब हमें हमारी पत्नी या हमें हमारे पति विवश करते हैं तो हम इसके लिए प्रेरित होते हैं, बाकी हमारे तन मन में इस तरह के कोई भाव नहीं उठते। तो उनकी काया पहले से इतनी शांत है, इतनी सौम्य है, उनके भीतर उपद्रव नहीं है। तो ऐसे लोगों को फिर शमशान जाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो काया काया पर निर्भर करता है कि किस काया में दुर्गुण ज्यादा है और किस काया में सद्गुण ज्यादा है, उस पर निर्भर करता है। तो फिर हम काया की अनुपश्यना करते हैं, और काया की अनुपश्यना करने वाला व्यक्ति तब आज जिस बिंदु पर अपन लोग चर्चा कर लेते हैं, और वो है वेदनानुपश्यना, अर्थात शरीर में होने वाली वेदनाओं का संप्रज्ञान करना, उनको भली भांति सचेतन होकर के जानना, उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति करना, उनके प्रति साक्षीकरण करना। हमारे भीतर 3 तरह की वेदनाएं होती हैं। देखिए, महावीर ने कभी कहा था कि हमारे मनुष्य शरीर के भीतर या पशु शरीर के भीतर 4 प्रकार की क्रियाएं चलती रहती हैं। उनमें पहली है आहार, दूसरी है निद्रा, तीसरा है भय और चौथा है मैथुन। ये सब तरंगे चलती रहती हैं, तरंगे प्राणी मात्र के भीतर।